अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पहले मेव कौम का रहन सहन बड़ा सीधा सादा होता था। उनकी जिंदगी में बड़ी सादगी थी। इस कौम के पुरखों की जिंदगी का हर पहलू जानने के काबिल है। ये कौम बड़े और छोटे के बंधन में बंधी हुई थी। उनके हालाती जिंदगी से नई नस्ल यानी नई पीढ़ी को वाकिफ कराने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले और अब के रहन सहन में बहुत तब्दीली आ गई है। टाप टपरिया छप्पर पौड़ी बंगला साल थड़ीक होगी। टाप टपरिया छप्पर पौड़ी बंगला साल थड़ीक होगी। नांद बिलोनी चपटी कूंडा गढ़वा और गड़ीक होगी। नांद बिलोनी चपटी कूंडा गढ़वा और गड़ीक होगी। लोढ़ा लोढ़ी कीला मानी चाखी गरन थिपाई। लोढ़ा लोढ़ी कीला मानी चाखी गरन थिपाई। सब कुछ खत्म हो गो बखत ने कैसी पलटी खाई। बात में ज्यादा मकान कच्चे थे। उन कच्चे मकानों के ऊपर छान बंधी हुई होती थी। गांव में ज्यादातर मकामात के नाम हुआ करते थे, जैसे कोठा, मैड़ी, साल, नौहरा, गैत, बंगला, बैठक आदि। कोठा मैड़ी बच्चों और औरतों के रिहाइश के लिए बनाए जाते थे। बंगला बैठक मर्दाना रिहाइश के लिए होती थी। नौहरा जानवरों को बांधने के लिए होता था और नौहरा में जानवरों को सर्दी और धूप से बचाने के लिए कच्चे मकान या छप्पर बनाए जाते थे। जानवरों को नहलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए जोहड़ में ले जाया जाता था। गैत में लकड़ियां, उपले और चारे के बोंगे होते थे। ये बोंगे कच्चे मिट्टी के बने होते थे और इनके ऊपर फूस का छप्पर डाल दिया जाता था। ये लोग कच्चे मकानों में रहते थे और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। घर के आगे चौतरा हुआ करता था। इस चौतरा के एक तरफ उसारी यानी रसोई बनी होती थी, जिसमें चूल्हा, ईंधन और खाने बनाने के बर्तन होते थे। इसी उसारी में खाना तैयार होता था। उसारी के पास पानी के मटके रखने के लिए पलहंडी बनी होती थी। इसमें पानी धूप और हवा से महफूज रहता था। घर के दरवाजे से थोड़ा सा हटकर नेहड़ी गड़ी होती थी, मतलब एक मजबूत लकड़ी जिसमें 2 सैकड़ा सन की जेवड़ी के साथ पुरे हुए होते थे। जब दूध बिलोना होता था तो बिलोनी को नेहड़ी के पास रखकर रई में सैकड़ा पुरे कर दूध बिलोया जाता था। घी रखने के लिए और दूध जमाने के लिए चपटी का इस्तेमाल होता था। सब्जी बनाने के लिए, महरी बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए और दूध उबालने के लिए हांडी का इस्तेमाल किया जाता था। ढमला, साणक, ढूमरी, चमली, कुल्हड़, कूड़ा खाने पीने के बर्तन हुआ करते थे। मेवों की मशहूर खुराक महरी हुआ करते थे। महरी को छाछ और दलिये से बनाया जाता था। घर के चौतरा पर अनाज रखने के लिए कोठी या कुठला बनाया जाता था। बंगला बैठक मर्दों के रिहाइश के लिए बने होते थे। इन्हीं बंगला बैठकों पर बैठने की वजह से इस कौम में मोहब्बत और एकता बनी हुई थी। बड़े छोटे का अदब और एहतराम रहता था। छोटे बड़ों के सामने मूढ़ी या कुर्सी पर नहीं बैठते थे और ना ही चारपाई पर बड़ों के सिरहाने बैठा करते थे। अजनबी मुसाफिर आकर बंगला बैठक पर ठहर सकता था। जान पहचान वाले रिश्तेदार बंगला बैठक पर आते थे और यहीं पर ठहरते थे। नौजवान लड़कों की सगाई और दिखाई की रस्म इन्हीं बंगला बैठकों पर होती थी। लड़की के ब्याह को इन्हीं बंगला बैठक पर भाइयों के साथ बैठकर लिखा जाता था। बारात को बंगला बैठकों पर ही बिठाया जाता था। बंगला बैठक पर बड़े बड़े पिलंग होते थे, जिनको मेवाती भाषा में डहला कहते हैं। बंगले के एक कोने में घड़ोंची होती थी, जिस पर पीने के पानी का मटका रखा हुआ होता था। पानी पीने के लिए मटके के ऊपर कूड़ा रखा होता था। बंगले के आले में हर वक्त गुड़ और तंबाकू रहता था। बंगले के कोने में हर वक्त आग सुलगती रहती थी और हर वक्त वहां उपले मौजूद रहते थे। बंगले पर अगर कोई आदमी ना हो तो भी अजनबी मुसाफिर आकर हुक्का ताजा कर चिलम भरकर हुक्का पी लेता था। पहले औरतें हाथ की चक्की से आटा पीसती थी और चखला से दाल और दलिया दलती थी। गेहूं, धान, धाने और घाट को छड़ने के लिए
ओखली और मूसल का इस्तेमाल किया करती थी। औरतें सिर पर जेहर रखकर कुएं से पानी लाती थी। कुएं से पानी निकालने के लिए नेझू और बाल्टी का इस्तेमाल करती थी। अगर गलती से नेझू बाल्टी कुएं में गिर जाती थी तो उन्हें निकालने के लिए बिलाई का इस्तेमाल हुआ करता था। गैल लेके डोल है नेझू जाने कितकू नसकी। गैल लेके डोल है नेझू जाने कितकू नसकी। कुआ और पनहारी है देखन लो आंख तरस की। कुआ और पनहारी है देखन लो आंख तरस की। सौगात में खील, मुरमुरा, खिजूरा और धानी चलती थी। जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती थी तो रास्ते में जो जो औरत उससे मिलती थी वो सब औरतें उसे गांव के अड्डे तक विदा करने जाती थी। ससुराल जाते वक्त लड़की को सौगात के रूप में खिजूरा और पूड़ा बांधे जाते थे। खिजूरा पूरे गांव में बांटे जाते थे और पूड़ा घर की बड़ी बूढ़ी औरतों के लिए दिए जाते थे। पहले सावन आते ही पेड़ों पर नेझू पटले के झूले डाल दिए जाते थे। पूरे सावन औरतें और बच्चे इन झूलों पर झूलते थे। सावन आते ही पेड़ों पर पड़ जाते थे झूले। सावन आते ही पेड़ों पर पड़ जाते थे झूले। मनमोहक गीतों को सुनकर कीकर फूले। मनमोहक गीतों को सुनकर कीकर फूले। गीत के गैल पींग बढ़े, गीत के गैल पींग बढ़े जो आसमान को छूले। हम नेझू पटली है जाने कहाँ रख के भूले। हम नेझू पटली है जाने कहाँ रख कर भूले।